पेज 121। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध -3। देखिए नियम 43। राज्य सेवाओं की सूची ग्रुप क और ख। 1. हरियाणा लेखा ग्रुप क सेवा। 2. हरियाणा लेखा ग्रुप ख सेवा। 3. हरियाणा कृषि ग्रुप ख सेवा। 4. हरियाणा कृषि मुख्यालय ग्रुप ख सेवा। 5. हरियाणा वास्तुकला विभाग लिपिक वर्गीय ग्रुप ख सेवा। 6. हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप क सेवा। 7. हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप ख सेवा। 8. हरियाणा आयुर्वेदिक ग्रुप ख सेवा। 9. हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा ग्रुप ख सेवा। 10. हरियाणा सिविल सेवा ग्रुप ख सेवा। 11. हरियाणा चकबंदी विभाग ग्रुप ख सेवा। 12. हरियाणा डेयरिंग विकास ग्रुप ख सेवा। 13. हरियाणा डेयरिंग विकास ग्रुप ख सेवा। 14. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग ग्रुप ख सेवा। 15. हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग ग्रुप ख सेवा। 16. हरियाणा औषध ग्रुप ख सेवा। 17. हरियाणा औषध ग्रुप ख सेवा। 18. हरियाणा शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा। 19. हरियाणा शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग ग्रुप ख सेवा। 20. हरियाणा शिक्षा विभाग राज्य सेवा ग्रुप ख सेवा। 21. हरियाणा विद्युत निरीक्षणालय ग्रुप ख सेवा। 22. हरियाणा आबकारी तथा कराधान ग्रुप ख सेवा। 23. हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त ग्रुप ख सेवा। 24. हरियाणा वित्त विभाग खजाना ग्रुप ख सेवा। 25. हरियाणा वित्त खजाना तथा लेखा विभाग ग्रुप ख सेवा। 107। पेज 122। 108। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। 26। हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय ग्रुप ख सेवा। 27। हरियाणा मत्स्य विभाग राज्य सेवा ग्रुप ख सेवा 8888। 28। हरियाणा मत्स्य ग्रुप ख सेवा। 29। हरियाणा विधि विज्ञान विभाग ग्रुप ख वैज्ञानिक अमला हरियाणा विधि विज्ञान विभाग ग्रुप ख सेवा। 30। 31। हरियाणा वन विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय ग्रुप ख। 32। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग दंत ग्रुप ख सेवा। 33। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग लिपिक वर्गीय ग्रुप ख सेवा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर चिकित्सा प्रयोगशाला सेवा ग्रुप ख राज्य सेवा। 34। 35। 36। 37। 38। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर चिकित्सा राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय ग्रुप क सेवा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा आहार तथा आहार विज्ञान ग्रुप ख सेवा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर चिकित्सा राजपत्रित अधिकारी सांख्यिकीय ग्रुप ख सेवा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग मीडिया विस्तार ग्रुप ख सेवा। 39। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गैर चिकित्सा राजपत्रित अधिकारी परिवहन ग्रुप ख सेवा। 40। 41। हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग ग्रुप क सेवा। हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग ग्रुप ख सेवा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय सेवा। 42। हरियाणा उद्योग ग्रुप क सेवा। 43। हरियाणा उद्योग ग्रुप ख सेवा। 44। हरियाणा श्रम विभाग ग्रुप ख सेवा। 45। हरियाणा श्रम विभाग ग्रुप ख सेवा। 46। हरियाणा भू अभिलेख संगठन सांख्यिकीय ग्रुप ख सेवा। 47। हरियाणा भू अभिलेख संगठन सांख्यिकीय ग्रुप ख सेवा। 48। हरियाणा विधि तथा विधायी विभाग राज्य ग्रुप ख सेवा। 49। हरियाणा विधि तथा विधायी विभाग राज्य ग्रुप ख सेवा। 50। हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा ग्रुप ख सेवा। 51। हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा ग्रुप ख सेवा। 52। हरियाणा खान तथा भू विज्ञान ग्रुप ख सेवा। पेज 123। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। 109। 53। हरियाणा खान तथा भू विज्ञान ग्रुप ख सेवा। 54। हरियाणा पुलिस लिपिकीय राज्य सेवा ग्रुप ख। 55। हरियाणा जेल सेवा ग्रुप क। 56। हरियाणा लोक संपर्क विभाग ग्रुप क सेवा। 57। हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप क सेवा। 58। हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें शाखा मुख्यालय कार्यालय लिपिक वर्गीय ग्रुप ख सेवा। 59। हरियाणा लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग उप कलेक्टर ग्रुप ख सेवा। 6,99,889। 60। हरियाणा लोक निर्माण विभाग जन स्वास्थ्य शाखा मुख्यालय कार्यालय ग्रुप ख सेवा। हरियाणा राजस्व ग्रुप ख सेवा। 61। 62। हरियाणा राजस्व विभाग मंडलीय अधीनस्थ ग्रुप ख सेवा। 63। हरियाणा सचिवालय सेवा। 64।
हरियाणा वास्तुकार सेवा ग्रुप क 65, हरियाणा वास्तुकार सेवा ग्रुप ख 66, हरियाणा अभियंता सेवा बागवानी ग्रुप क लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें शाखा 67, हरियाणा अभियंता सेवा बागवानी लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें शाखा ग्रुप ख सेवा, हरियाणा अभियंता सेवा ग्रुप ख लोक निर्माण विभाग सिंचाई शाखा 68, 69, हरियाणा सामाजिक रक्षा तथा सुरक्षा विभाग ग्रुप क राज्य सेवा 70, हरियाणा राज्य सहकारी ग्रुप क सेवा 71, हरियाणा राज्य सहकारी ग्रुप ख सेवा 72, हरियाणा राज्य शिक्षा ग्रुप क सेवा 73, हरियाणा आपूर्ति तथा निपटान निदेशालय ग्रुप ख सेवा 74, हरियाणा तकनीक शिक्षा विभाग ग्रुप क सेवा 75, हरियाणा तकनीक शिक्षा विभाग ग्रुप ख सेवा 76, हरियाणा परिवहन विभाग ग्रुप क सेवा 77, हरियाणा परिवहन विभाग ग्रुप ख सेवा 78, 79, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय ग्रुप क सेवा, हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय ग्रुप ख सेवा। पेज 124, 110, 80, 81, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा, हरियाणा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ग्रुप ख सेवा 82, हरियाणा महिला तथा बाल विकास विभाग ग्रुप क सेवा। पेज 125, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, अनुबंध 4, देखिए नियम 46, सेवा पुस्तिका का प्रारूप भाग 1 जीवन वृत्त 111, उम्मीदवार का फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा साक्ष्यांकित किया जाए। श्रीमती कुमारी 1, पूरा नाम बड़े अक्षरों में श्रीमती कुमारी, पिता का नाम बड़े अक्षरों में, की सेवा पुस्तिका 3, माता का नाम बड़े अक्षरों में 4, पति का नाम बड़े अक्षरों में लो 6, 7, अनंतता राष्ट्रीयता क्या सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति का है, जन्म तिथि शब्दों तथा अंकों दोनों में, शैक्षणिक योग्यताएं क प्रथम नियुक्ति के समय पर, ख बाद में अर्जित, व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यताएं जो उपरोक्त 8 में नहीं आती। 9, 10, माप के हिसाब से सही ऊंचाई जूतों के बिना। 11, आधार कार्ड न शून्य या पहचान का निजी चिन्ह। 12, स्थायी गृह पता व मोबाइल फोन नंबर। 13, बाएं दाएं हाथ का अंगूठा निशान। 14, सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर तिथि सहित। 15, साक्ष्यांकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम तिथि सहित। टिप्पण फोटो सरकारी कर्मचारी की सेवा के 10 वर्ष के बाद नवीकृत करना चाहिए। पेज 126, 112, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, अनुबंध 4 लगातार प्रारूप भाग 2, प्रमाण पत्र घोषणा तथा नामांकन। प्रमाण पत्र प्रमाणकर्ता सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम। 4, क्रम संख्या विषय 1, 2, 1, चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र। 2, चरित्र तथा पूर्ववृत्त कर्मचारी को दिनांक 3 को द्वारा चिकित्सा रूप से जांचा गया था तथा फिट पाया गया था। चिकित्सा जांच का प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका जिल्द की क्रम संख्या द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। उसका चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापित किया गया है तथा सत्यापन रिपोर्ट सेवा पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई है। संविधान के प्रति उसने संविधान के प्रति निष्ठा प्रतिज्ञान 3 निष्ठा की शपथ सेवा पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या द्वारा ले ली गई है। 4, गोपनीयता की शपथ लो 5 को। 6, वैवाहिक स्थिति स्वनगर की घोषणा उसने शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 को पढ़ लिया है तथा गोपनीयता की शपथ सेवा पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या द्वारा भी ले ली गई है। उसने अपने द्विविवाही संविदा न होने के बारे में घोषणा प्रस्तुत की है। संबंधित घोषणा सेवा पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या पर फाइल की गई है। उसने स्वनगर की घोषणा प्रस्तुत की है जिसे स्वीकृत किया गया है तथा सेवा। पेज 127, 7, 8, 10, प्रारूप भाग 1 में प्रविष्टियों का सत्यापन विवाह में दहेज परिवार के सदस्यों का ब्यौरा कद सामान्य हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या पर फाइल की गई है। भाग आई की जीवन वृत्त की क्रम संख्या 5 से 8 के सामने प्रविष्टियों का सहीपन बारे मूल प्रमाणपत्रों से सत्यापित किया गया है जिन्हें संबंधित प्रयोजनों के लिए वैध दस्तावेजी सबूत के रूप में माना गया है।
इन प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियां सेवा पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या फाइल की गई है। उसने अपने विवाह में किसी प्रकार के दहेज न मांगने, न देने, न लेने के बारे घोषणा प्रस्तुत की है। उसने विहित प्रारूप में अपने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया है। सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या, स्थायी भविष्य निधि सेवानिवृत्ति खाता संख्या या स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या। खत सामान्य भविष्य निधि के लिए नामांकन या उसने सामान्य भविष्य निधि परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम सूचना के अंतिम भुगतान के लिए नामांकन तथा निम्नलिखित संबंधित सूचनाएं दायर कर दी है, जो उसके सामने दर्शाई गई तिथियों को प्रधान महालेखाकार को भेज दिए गए हैं, जिन्हें सेवा पुस्तिका जिल्द 2 में उनके सामने दर्शाई गई क्रम संख्याओं द्वारा फाइल कर दिया गया है। 1. परिभाषित अंशदायी। 2. पेंशन स्कीम। 3. 11. अवकाश। उसने अवकाश, नकदीकरण तथा अन्य नकदीकरण तथा देयों यदि कोई हो के लिए नामांकन। 113 पेज 128। 114 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। कोई अन्य देय यदि कोई हो के लिए नामांकन। 12 का ग्रुप बीमा स्कीम खाता संख्या दायर कर दिया है, जिसे सेवा पुस्तिका जिल्द 2 के सामने दर्शाई गई क्रम संख्याओं द्वारा फाइल कर दिया गया है। 1. 2. उसने ग्रुप बीमा स्कीम के लिए नामांकन दायर कर दिया है तथा निम्नलिखित संबंधित सूचनाओं को सेवा पुस्तिका जिल्द 2 की क्रम संख्या दायर किया गया है। पर 13 ख ग्रुप बीमा स्कीम के 1 लिए नामांकन। 2. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन। उसने मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपदान के लिए नामांकन दायर कर दिया है तथा निम्नलिखित संबंधित सूचनाओं को सेवा पुस्तिका जिल्द 2 में उनके सामने दर्शाई गई क्रम संख्याओं द्वारा फाइल कर दिया गया है। 1, 2, 3, 14 वेतनमानों के पुनरीक्षण या पदोन्नति पर वेतन के नियतन के लिए विकल्प इसे सेवा पुस्तिका में चिपका दिया जाएगा। 15 विभागीय परीक्षा यदि कोई हो पास करना। पेज 129 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। 115 अनुबंध 4 लगातार प्रारूप भाग 3 का पूर्वार्हक सेवा से तक पूर्व विभाग संगठन का नाम, धारित पद तथा प्राप्त किए गए तथा प्रमाणकर्ता टिप्पणी, प्राप्त परिलाभ, जमा करवाए गए अंतिम लाभों के ब्यौरे, अधिकारी के हस्ताक्षर तथा यदि कोई हो पद नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पेज 130 116 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 4 लगातार प्रारूप भाग 3 ख विदेश सेवा के ब्यौरे से तक उदारदाता लेने वाले संगठन, धारित पद तथा प्राप्त जमा किए गए प्राप्त परिलाभ, अवकाश वेतन तथा प्रमाणकर्ता अधिकारी के टिप्पणी का नाम 1, 2, 3, 4 पेंशन अंशदान के ब्यौरे यदि कोई हो हस्ताक्षर तथा पद नाम 5, 6, 7। पेज 131 1 क्रम संख्या हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम प्रारूप भाग एवं सेवा के वृतांत 2016। 117 अनुबंध 4 लगातार से तक धारित पद, कार्यालय स्टेशन सहित वेतन स्तर या खाना 2-6 को वेतनमान तथा प्रभावित करने वाले वेतन विषय अर्थात स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साक्ष्यांकित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम तिथि सहित, कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पदनाम तिथि सहित, सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर टिप्पणी 8, 9, 10, 11 अधिसूचना संख्या 2 दिसंबर 2017-4 F 8 दिनांक 4 दिसंबर 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। पेज 132 118 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 प्रारूप भाग वी सेवा का सत्यापन अनुबंध 4 लगातार क्रम संख्या अवधि से तक वर्ष मास दिन में अवधि, धारित पद, अर्हक या अनर्हक सेवा, दस्तावेजों जिनके आधार पर प्रविष्टि तिथि सहित प्रमाणकर्ता खाना 5 में की गई अधिक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के हस्ताक्षर तथा पदनाम 7। पेज 133 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। 119 अनुबंध 4 लगातार प्रारूप भाग वी पारिवारिक सदस्यों के ब्यौरे, उसके द्वारा दिए गए पारिवारिक सदस्यों के ब्यौरे सेवा पुस्तिका जिल्द 2 में फाइल किए गए हैं। क्रम संख्या
नाम, जन्म तिथि, संबंध, आधार कार्ड, व्यवसाय, टिप्पणी, आयु, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, टिप्पण। जब कभी परिवार में कोई परिवर्तन हो तो सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचित किया जाएगा तथा आवश्यक प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में की जाएंगी। पेज 134, 120, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, प्रारूप भाग 7, अवकाश यात्रा रियायत का लेखा, अनुबंध 4 लगातार, क्रम संख्या, अवकाश यात्रा रियायत का ब्लॉक, वर्ष संख्या तथा तिथि द्वारा स्वीकृत अवकाश यात्रा रियायत, स्वयं या भारत में कहीं भी वास्तव में, उपभोग अवकाश यात्रा रियायत यदि कोई हो, अवकाश यात्रा टिप्पणी रियायत के बदले में 1 मास का प्राप्त परिलाभ यदि कोई हो। पेज 135, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, भाग 8 का गृह निर्माण अग्रिम एक स्वीकृत ऋण अग्रिम की राशि रुपये 2 क्या प्रथम या द्वितीय है। 3 ऋण का प्रयोजन प्लाट, निर्मित मकान खरीदने, निर्माण, मरम्मत, विस्तार। 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त की स्वीकृति, आदेश की संख्या तथा तिथि, किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूल योग्य है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त की वसूली के रूप में मासिक। प्रथम किस्त जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि, द्वितीय किस्त जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि, तृतीय किस्त जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि। 121, अनुबंध 4 लगातार, प्रथम गृह निर्माण अग्रिम, द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम 10 मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई है। 11, 12 मास जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वसूल की जानी है। लागू ब्याज की दर 13 किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है। 14 ऋण की वार्षिक स्थिति, क्रम, प्रथम वित्त वर्ष, गृह निर्माण, गृह निर्माण संख्या, द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम, अग्रिम की बकाया राशि, अग्रिम की वसूल की गई राशि, अग्रिम की कुल बकाया राशि, गैर वसूली अवधि यदि कोई हो, कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, मूल ब्याज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पेज 136, 122, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, प्रारूप भाग 8 ख, विस्तार या मरम्मत के लिए गृह निर्माण अग्रिम, अनुबंध 4 लगातार, गृह के विस्तार, गृह की मरम्मत के लिए ऋण 1 स्वीकृत ऋण अग्रिम की स्वीकृत राशि रुपये 2 क्या प्रथम या द्वितीय है। 3 ऋण का प्रयोजन मरम्मत, विस्तार के लिए। 4 स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि। 5 किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूल योग्य है। 6 वसूली की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि। 7 ऋण जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि। 8 मास जिसमें अग्रिम की प्रथम वसूली शुरू हुई है। 9 मास जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वसूल की जानी है। 10 लागू ब्याज की दर। 11 किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है। 12 ऋण की वार्षिक स्थिति, क्रम, विस्तार, वित्त वर्ष, ऋण की बकाया, ऋण की वसूल, ऋण की कुल संख्या, मरम्मत राशि, की गई राशि, बकाया राशि, गैर वसूली अवधि यदि कार्यालयाध्यक्ष या ऋण कोई हो, प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, मूल ब्याज, मूल ब्याज, मूल ब्याज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पेज 137, हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016, प्रारूप भाग 8 का, मोटर कार ऋण प्रथम। 1 स्वीकृत ऋण की राशि रुपये। 2 स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि। 3 किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूली योग्य है। 4 वसूल की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि। 5 कार ऋण को जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि। 6, 7, 8 मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई, मास जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वसूल योग्य की है। लागू ब्याज की दर 123, अनुबंध 4 लगातार। 9 किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है। 10 ऋण की वार्षिक स्थिति, क्रम, वित्त वर्ष संख्या, कार ऋण की बकाया राशि, वसूल की गई राशि, कार ऋण की कुल बकाया राशि, गैर वसूली अवधि यदि कोई हो, कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, मूल ब्याज, मूल
ब्याज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेज 138। 124 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 प्रारूप भाग 8 ख। मोटरसाइकिल या स्कूटर ऋण 1, स्वीकृत ऋण की राशि रुपये 2, ऋण का प्रयोजन मोटरसाइकिल स्कूटर मोपेड 3, स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि 4, किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूली योग्य है लो 5 को 6, वसूल की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि ऋण को जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि अनुबंध 4 लगातार 7, मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई 8, मास जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वसूल की जानी है 9, लागू ब्याज की दर 10, किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है 11, ऋण की वार्षिक स्थिति संख्या क्रम वित्त वर्ष स्कूटर ऋण की बकाया राशि स्कूटर ऋण की वसूल की गई राशि स्कूटर ऋण की गैर वसूली कुल बकाया राशि अवधि यदि कोई हो कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मूल ब्याज मूल ब्याज मूल ब्याज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेज 139 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 125 अनुबंध 4 लगातार प्रारूप भाग 8 अंक कंप्यूटर लैपटॉप अग्रिम स्वीकृत ऋण की राशि रुपये 2, कंप्यूटर अग्रिम का प्रयोजन 3, स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि 4, किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूली योग्य है प्रथम द्वितीय लो 5, वसूल की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि 6, ऋण को जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि 7, मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई 8, मास जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वसूल की जानी है 9, लागू ब्याज की दर 10, किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है 11, ऋण की वार्षिक स्थिति क्रम प्रथम वित्त वर्ष कंप्यूटर अग्रिम संख्या द्वितीय कंप्यूटर अग्रिम गैर वसूली कार्यालयाध्यक्ष की बकाया राशि अग्रिम की वसूल की गई राशि की कुल बकाया अवधि यदि यह प्राधिकृत राशि कोई हो हस्ताक्षर मूल ब्याज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पेज 140 126 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 4 लगातार प्रारूप भाग 8 च विवाह ऋण प्रथम द्वितीय तृतीय स्वीकृत विवाह ऋण की राशि रुपये 2, विवाह ऋण का प्रयोजन 3, स्वीकृति आदेश संख्या तथा तिथि 4, किस्तों की संख्या जिसमें मूल राशि वसूली योग्य है 5, वसूल की जाने वाली मासिक किस्तों की राशि 6, ऋण को जारी करने की खजाना वाउचर संख्या तथा तिथि 7, 8, 9, 10, मास जिसमें अग्रिम की प्रथम किस्त की वसूली शुरू हुई मास जिसमें अग्रिम की अंतिम किस्त वसूल की जानी है लागू ब्याज की दर किस्तों की संख्या जिसमें ब्याज राशि वसूल की जानी है 11, ऋण की वार्षिक स्थिति क्रम प्रथम वित्त वर्ष विवाह ऋण की संख्या द्वितीय बकाया राशि तृतीय अग्रिम वसूल की गई राशि विवाह ऋण की कुल बकाया राशि गैर वसूली अवधि यदि कोई हो कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मूल ब्याज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पेज 141 क्रम संख्या हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 प्रारूप भाग X आंतरिक लेखा परीक्षा की टिप्पणी 127 अनुबंध 4 लगातार सत्यापन की तिथि आंतरिक लेखा परीक्षा की टिप्पणी लेखा परीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर 1, 2, 3, 4 कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारी के अवलोकन की अनुपालना के ब्यौरे 5। पेज 142 128 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध लगातार सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के लिए हिदायतें 1, जीवन वृत्त के बारे में प्रारूप भाग में प्रविष्टियां 2, एक सरकारी कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति के समय पर उसके जीवन वृत्त संबंधी प्रविष्टियां प्रारूप भाग -1 में की जाएंगी तथा वे कार्यालयाध्यक्ष या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साक्ष्यान्कित की जाएंगी।
इस भाग में परिवर्धन तथा परिवर्तन भी उसी प्रकार कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा। 2 संबद्ध सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर या बाएं दाएं हाथ के अंगूठे का निशान कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्राप्त किया जाएगा। प्रमाण पत्रों तथा साक्ष्यांकनों बारे में प्रारूप भाग में प्रविष्टियां। एक प्रारूप भाग के प्रथम 8 प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की प्रविष्टियां सरकारी कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति के समय तथा बाकी 4 की समुचित स्तरों पर इस प्रारूप में अभिलिखित की जाएंगी। विशेषतः गोपनीय शपथ संबंधी मत 4 प्रमाणित करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 तथा हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 की प्रत्येक की प्रति संबद्ध सरकारी कर्मचारी को उनकी विषय वस्तु को औपचारिक रूप में नोट करने हेतु उपलब्ध करवा दी गई है। 2 ये सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथा सेवा पुस्तिका की पृथक फाइल शीर्षक जिल्द में रखे जाएंगे तथा सेवा पुस्तिका में संलग्न नहीं किए जाएंगे। 3 नामांकनों की तथा नोटिसों जैसे सामान्य भविष्य निधि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अनुज्ञा या लाभांशों अवकाश नकदी तथा किन्हीं अन्य देय लाभ हेतु नामांकनों में परिवर्तनों संबंधित प्रविष्टियां इस प्रारूप में की जाएंगी। 4 वेतनमानों के पुनरीक्षण पदोन्नति सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने के समय पर प्रयोग किए गए विकल्प की प्रविष्टियां भी इस प्रारूप में की जाएंगी। 3 पूर्व अर्हक सेवा के बारे में प्रारूप भाग 3 क में प्रविष्टियां। प्रारूप भाग 3 क में प्रविष्टियां केवल तभी भरी जाएगी जहां पिछली सेवा यदि कोई हो कि समांतर साक्ष्य के आधार पर प्रविष्ट की जानी है के संबंध में कोई। पेज 143 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 129 भी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। प्रयोजन जिसके लिए पूर्व सेवा अर्हक के रूप में स्वीकार की गई है अर्थात अवकाश वेतन पेंशन इत्यादि भी विनिर्दिष्ट की जाएंगी। ये प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित की जाएंगी। विदेश सेवा के बारे में प्रारूप भाग 3 ख में प्रविष्टियां। प्रारूप भाग 3 ख के खाना 1 3 तथा 4 विदेश सेवा में ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने पर वाले सरकारी कर्मचारी के बारे में विदेशी नियोक्ता से सूचना की प्राप्ति के बाद भरे जाएंगे। खाना 2 विदेश सेवा से प्रत्यावर्तन के बाद भरा जाएगा। खाना 4 में प्रविष्टि संक्षिप्त में जो भी उचित हो भरी जाएगी। 4 सेवा वृतांत के बारे में प्रारूप भाग इव में प्रविष्टियां। 1 प्रारूप भाग इव में प्रविष्टियां प्रारंभिक नियुक्ति के समय पर तथा उसके बाद पद कार्यालय स्थान वेतन ढांचा या नियुक्ति के स्वरूप में परिवर्तन वाले विषयों की उपस्थिति पर की जाएंगी। ऐसे विषयों में नियुक्ति पदोन्नति प्रत्यावर्तन प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण विदेश सेवा पर स्थानांतरण सहित वेतन वृद्धि अवकाश तथा निलंबन शामिल होगा। 2 निलंबन की अवधि असाधारण अवकाश की अवधि चिकित्सा सहित या के बिना जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि सेवा में रोक की कोई अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई दंड सेवा में पुष्टि की तिथि सेवा से त्यागपत्र सेवा में से समाप्ति सेवा से सेवानिवृत्ति तथा सेवा के दौरान गायब होने या मृत्यु की तिथि संबंधी प्रविष्टियां लाल स्याही से की जाएंगी। द्वितीय तथा पश्चातवर्ती प्रविष्टियों के संबंध में खाना 4-6 को भरे जाने की आवश्यकता केवल तभी होगी यदि वेतन ढांचा कार्यालय या स्थान में कोई परिवर्तन है। 4 खाना 6 पृथक रूप से वेतन विभिन्न घटकों को दर्शाएगा अर्थात वृत्तिमूलक सुनिश्चित जीविका प्रगति स्तर में वेतन 85,100 रुपये जोड़ महंगाई वेतन जोड़ विशेष वेतन 200 रुपये जोड़ वैयक्तिक वेतन 200 रुपये। 5 पदोन्नति प्रत्यावर्तन सुनिश्चित जीविका प्रगति प्रदान करने स्थानांतरण इत्यादि जो खाना 2 से 6 को प्रभावित करती है से संबंधी प्रविष्टियों खाना 7 से संबंधित है। अधिसूचना संख्या 2 दिसंबर 2017-4 FR दिनांक 4 दिसंबर 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। पेज 144 130 6 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 खाना 11 में की गई किसी प्रविष्टि को साक्ष्यांकित करने से पूर्व साक्ष्यांकित अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रविष्टियों तथा साक्ष्यांकित अधिकारी के हस्ताक्षरों रबड़ मोहर के बीच के अंतराल अव्याख्यित नहीं है। खाना 2-6 को प्रभावित न करने वाला कोई विषय खाना 11 में संक्षिप्त रूप से नोट किया जाएगा। 5 सेवा के वृतांत के रिकॉर्ड के बारे में प्रारूप भाग वी में प्रविष्टियां। प्रारूप भाग वी में प्रविष्टियां वेतन बिल से सम्यक सत्यापन के बाद प्रासंगिक अवधि हेतु की जाएंगी। कार्यालयाध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि उसके कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण की दशा में सुसंगत खानों के नीचे सभी विवरण संबद्ध सरकारी कर्मचारी के नए कार्यालय को सेवा पुस्तिका प्रेषित करने के पूर्व सम्यक रूप से पूरे हैं।
वह ये भी सुनिश्चित करेगा कि सेवा पुस्तिका की जिल्द 2 के सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों को सम्यक देखभाल सहित सौंपा प्रेषित किया गया है। 6. पारिवारिक सदस्यों के ब्यौरे के बारे में प्ररूप भाग वी। 7. सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने पारिवारिक सदस्यों के विवरण सूचित करेगा तथा इस संबंध में प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप भाग वी में की जाएंगी। जब कभी परिवार में कोई परिवर्तन होता है तो यह उस द्वारा सूचित किया जाएगा तथा आवश्यक प्रविष्टियां उसकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएंगी। अवकाश यात्रा रियायत के लेखे के बारे में प्ररूप भाग 7। जब कभी स्वयं या भारत में कहीं अवकाश यात्रा रियायत स्वीकृत की गई है तथा वास्तव में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई है तो इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप वी में की जाएंगी। 8. ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में प्ररूप भाग 8। 9. इन प्ररूपों में आवश्यक प्रविष्टियां जब कभी ऋण अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तथा सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है तथा उसके बाद प्रत्येक वित्त वर्ष के आधार पर की जाएंगी। ब्याज तथा शास्ती ब्याज यदि कोई हो की राशि की गणना करते समय सम्यक ध्यान देना चाहिए। आंतरिक लेखा परीक्षा की समीक्षा का प्ररूप भाग X। जब कभी सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका आंतरिक लेखा परीक्षा पक्षकार द्वारा जांची जाती है तो आवश्यक प्रविष्टि टिप्पणियों सहित इस प्ररूप में उन द्वारा की जाएगी। तारांकन 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 तारांकन। पेज 145। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 5। देखिए नियम 46। प्ररूप 1। अर्जित अवकाश लेखे का प्ररूप। लिया गया अवकाश ड्यूटी दिनों में जमा में से अर्जित तक ड्यूटी पर अवकाश बिताए गए दिनों की संख्या। अवकाश दिनों में खाना 9-4 तक 131 दिनों की। अवकाश से वापसी पर अर्जित संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अवकाश का बकाया खाना 5-8 9। पेज 146। 132। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 प्ररूप 2। देखिए नियम 46। अर्धवेतन अवकाश लेखे का प्ररूप। निजी कार्यों तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अर्धवेतन अवकाश। अनुबंध 5 लगातार सेवाकाल अर्जित जमा में लिया गया अर्धवेतन अवकाश। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश। अवकाश अर्धवेतन अवकाश अदेय अवकाश। अवकाश टिप्पणी गया कुल से अर्धवेतन लौटने में अवकाश से तक सेवा अर्जित जमा में से तक दिनों के अर्ध परिवर्तन संपूर्ण वेतन खाना की संख्या अवकाश तक दिनों की संख्या। अवकाश पर खाना बकाया 1-1-2 खाना वर्षों अवकाश 17-4 खाना जोड़ 15 5-16 11 का की दिनों 2 बार संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 122 133 14 171 15 16 17 18। पेज 147। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 133 अनुबंध 5 लगातार प्ररूप 3। देखिए नियम 46। मातृत्व पितृत्व अवकाश तथा बालक दत्तक ग्रहण अवकाश लेखे का प्ररूप। नाम तथा पदनाम कार्य ग्रहण की तिथि क्रम संख्या अवधि तक दिनों की संख्या। टिप्पणी 1 2 3 4 नाम तथा पदनाम कार्य ग्रहण की तिथि प्ररूप 4। देखिए नियम 46। बालक देखभाल अवकाश लेखे का प्ररूप। अवधि क्रम संख्या 1 लो 5 तक दिनों की संख्या। टिप्पणी 2 3 4 5। पेज 148। 134। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 5 लगातार प्ररूप -5। देखिए नियम 46। असाधारण अवकाश या किसी अन्य प्रकार के अवकाश के लेखे का प्ररूप। नाम तथा पदनाम कार्य ग्रहण की तिथि क्रम संख्या 1 अवधि तक दिनों की संख्या। लिए गए अवकाश का प्रकार। टिप्पणी 2 3 4 6 5। पेज 149। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 135 अनुबंध 6। देखिए नियम 105 प्ररूप नंबर -1। विदेश में प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए बंध पत्र का प्ररूप। इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं सुपुत्र श्री निवासी वर्तमान में विभाग कार्यालय में
कार्यरत हूँ, इसके द्वारा स्वयं तथा मेरे वारिस, निष्पादक तथा प्रशासक सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू दरों पर, या यदि भारत में अन्यथा विदेश में भुगतान किया जाना है, तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित सरकार विदेशी सहायता स्कीम के अधीन लागत पर तक की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर मुझे रखने के कारण से प्रशिक्षण की प्रकृति के ब्यौरे से संबंधित पर में दिनांक रुपये की धनराशि की मांग पर राज्यपाल हरियाणा जिसे इसके बाद सरकार कहा गया है को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। यह दिन को किया गया चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी 2000 के को सरकार द्वारा विदेश में प्रशिक्षण पर रखा है। अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त ऐसी है कि उपरोक्त बंधन की घटना में कि प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने या ड्यूटी पर उसकी वापसी के बाद वर्ष की अवधि में किसी समय पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की दशा में वह सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर मांग की तिथि से उस पर ब्याज सहित यथापूर्वोक्त विदेशी प्रशिक्षण पर उसके रखे जाने के कारण केवल रुपये की धन राशि की मांग करने पर सरकार को तुरंत वापस करेगा। पेज 150 136 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की ऐसी वापसी करने से उपरोक्त बाध्यता शून्य हो जाएगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा ये पूर्ण बल तथा योग्यता में होगी तथा रहेगी। उसकी गवाही में इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा इसके अन्य व्यक्तियों पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। उपरोक्त बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित गवाहों की उपस्थिति में 1-2 हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से अधिकारी का पदनाम। पेज 151 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध -7 देखिए नियम 105 प्रारूप नंबर 2 विदेशी प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए बंध पत्र। इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम एक सुपुत्र श्री निवासी रूप में 137 वर्तमान में विभाग कार्यालय में कार्यरत जिसे इसमें इसके बाद बाध्यताकारी कहा गया है तथा श्री निवासी सुपुत्र श्री वर्तमान में के रूप में विभाग कार्यालय में कार्यरत इस निमित्त जमानती इसके द्वारा संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से अपने आप को तथा हमारे संबंधित वारिस निष्पादक तथा प्रशासक सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू दरों पर या यदि भारत से अन्यथा विदेश में भुगतान किया जाना है तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित सरकार विदेशी सहायता स्कीम के अधीन लागत पर से तक की अवधि के लिए ब्यौरे से संबंधित प्रशिक्षण पर हमें रखने के कारण में दिनांक प्रशिक्षण की प्रकृति के रुपये की धनराशि में मांग पर राज्यपाल हरियाणा जिसे इसमें इसके बाद सरकार कहा गया है को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। यह 2000 के दिन को किया गया चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी सरकार द्वारा विदेश में प्रशिक्षण पर रखा गया है। अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त ऐसी है कि उपरोक्त बंधन की घटना में कि प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने या ड्यूटी से उसकी वापसी के बाद वर्ष की अवधि में किसी समय पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की दशा में सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू। पेज 152 138 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 सरकारी दरों पर मांग की तिथि से उस पर ब्याज सहित यथापूर्वोक्त में विदेशी प्रशिक्षण पर उसके रखे जाने के कारण रुपये या एवं केवल रुपये की धन राशि मांग करने पर सरकार को तुरंत वापस करेगा और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं के बाध्यताकारी श्री उपरोक्त जमानती के वापसी करने से उपरोक्त बाध्यकारी शून्य हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा ये पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेगी, परंतु सदा इसके अधीन जमानती का दायित्व सरकार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति चाहे जमानती की सहमति या जानकारी सहित या के बिना को दिए जा रहे समय के कारण से या किसी स्थगन कार्य या चूक द्वारा कम या मुक्त नहीं होगी तथा न ही इसके अधीन देय राशि के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी जमानती या उनमें से किसी
के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व उक्त बाध्यताकारी पर मुकदमा चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा। उसकी गवाही में इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा उसके अन्य व्यक्तियों पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। उपरोक्त बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित गवाहों की उपस्थिति में 1-2 उपरोक्त जमानती नाम 1 गवाहों की उपस्थिति में जमानती का नाम द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित 2 हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से अधिकारी का पदनाम। पेज 153 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 8 नियम 106 में निर्दिष्ट प्रारूप नंबर -3 स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेशी प्रशिक्षण के लिए दिए गए विस्तार हेतु अनुपूरक बंध पत्र का प्रारूप इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं सुपुत्र श्री निवासी 139 वर्तमान में विभाग कार्यालय में कार्यरत हूँ। इसके द्वारा स्वयं तथा मेरे वारिस निष्पादक तथा प्रशासक सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर या यदि भुगतान भारत से अन्यथा किसी देश में किया जाना है तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त धनराशि के समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित रुपये की धनराशि की मांग पर राज्यपाल हरियाणा जिसे इसमें इसके बाद सरकार कहा गया है को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। यह 2000 के दिन को किया गया से चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी को दिनांक तक की अवधि के लिए विदेशी प्रशिक्षण पर रखा गया था जिसने को प्रतिफल में एक बंध पत्र दिनांक रुपये के लिए हरियाणा के राज्यपाल के पक्ष में उस द्वारा निष्पादित किया गया था और चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी पर विदेशी सहायता स्कीम के अधीन दिनांक को ब्याज सहित सरकार की लागत से तक में शहर तथा देश का नाम विदेशी प्रशिक्षण के विस्तार पर रखा गया है और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी ऐसी शर्तों के साथ जो इसके नीचे लिखित अभिरुचि के रूप में यह अनुपूरक बंध पत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। पेज 154 140 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि यदि उपरोक्त बंधन की घटना में इस प्रकार विस्तारित प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर उसके वापस आने के बाद वर्ष की अवधि में किसी समय पर सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की दशा में सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर मांग की तिथि से उस पर ब्याज सहित रुपये राशि मांग करने पर सरकार को तुरंत वापस करेगा और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की वापसी करने से उपरोक्त बाध्यता कोष्टक की धन शून्य हो जाएगी तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा वह पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी या रहेगी। उसकी गवाही में इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा उसके अन्य व्यक्तियों पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। उपरोक्त बाध्यताकारी वितरित 1-2 गवाहों की उपस्थिति में बाध्यताकारों का नाम द्वारा हस्ताक्षरित तथा हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से अधिकारी का पदनाम। तारांकन 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 पेज 155 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 0 देखिए नियम 106 प्रारूप नंबर 4 स्थायी सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति के दिए गए विस्तार के लिए अनुपूरक बंध पत्र का प्रारूप इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि हम गया है तथा निवासी विभाग कार्यालय में निवासी 141 सुपुत्र वर्तमान विभाग कार्यालय में कार्यरत है जिसे इसमें इसके बाद बाध्यताकारी कहा सुपुत्र श्री वर्तमान में कार्यरत हूँ। इस निमित्त जमानती अपने आप को तथा हमारे संबंधित वारिस निष्पादक तथा प्रशासक सरकारी ऋणों पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर या यदि भुगतान भारत से अन्यथा किसी देश में किया गया है तो उस देश तथा भारत के बीच विनिमय की सरकारी दर पर परिवर्तित उस देश की मुद्रा में उक्त धनराशि ने समकक्ष मांग की तिथि से ब्याज सहित रुपये की धनराशि की मांग पर राज्यपाल हरियाणा जिसे इसमें इसके बाद सरकार कहा गया है को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। यह दिन को किया गया चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी एक बंध पत्र दिनांक 2000 को दिनांक
तक की अवधि के लिए विदेशी प्रशिक्षण पर रखा गया था, जिसने प्रतिफल में को लिए हरियाणा के राज्यपाल के पक्ष में उस द्वारा निष्पादित किया गया था। और चूंकि उपरोक्त बाध्यताकारी पर विदेशी सहायता स्कीम के अधीन दिनांक रुपये के को ब्याज सहित सरकार की लागत से तक में शहर तथा देश का नाम विदेशी प्रशिक्षण के विस्तार पर रखा गया है। और चूंकि सरकार के बेहतर संरक्षण के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी ऐसी शर्तों के साथ जो इसके नीचे लिखित अभिरुचि के रूप में है, यह अनुपूरक बंध पत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। अब उपरोक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि उपरोक्त बंधन की घटना में इस प्रकार विस्तारित प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति या समापन के बाद पेज 156 142 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 ड्यूटी पर वापस आए बिना या ड्यूटी पर उसके वापस आने के बाद वर्ष की अवधि में किसी समय पर सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने पर या विहित अवधि के दौरान किसी प्रकार के कदाचार के लिए सेवा से उसके हटाए जाने या पदच्युति की घटना में सरकारी ऋण पर तत्समय लागू सरकारी दरों पर मान की तिथि से ब्याज सहित रुपये राशि मांग करने पर सरकार को तुरंत वापस करेगा या एवं और उपरोक्त लिखित बाध्यताओं के बाध्यताकारी श्री बाध्यकारी शून्य कोष्टक की धन उपरोक्त जमानती के वापसी करने से उपरोक्त हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, अन्यथा ये पूर्ण बल तथा योग्यता में होंगी तथा रहेगी, परंतु सदा इसके अधीन जमानती का दायित्व सरकार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति चाहे जमानती की सहमति या जानकारी सहित या के बिना को दिए जा रहे समय के कारण से या किसी स्थगन कार्य या चूक द्वारा कम या मुक्त नहीं होगी तथा न ही इसके अधीन देय राशि के लिए उपरोक्त बाध्यताकारी जमानती या उनमें से किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पूर्व उक्त बाध्यताकारी पर मुकदमा चलाना सरकार के लिए आवश्यक होगा। उसकी गवाही में इन विलेखों को हरियाणा के राज्यपाल की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तथा उसके अन्य व्यक्तियों पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। उपरोक्त बाध्यताकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा वितरित गवाहों की उपस्थिति में 1-2 उपरोक्त जमानती नाम वितरित गवाहों की उपस्थिति में जमानती का नाम द्वारा हस्ताक्षरित तथा हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की ओर से अधिकारी का पदनाम तारांकन 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 पेज 157 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 143 अनुबंध 10 देखिए नियम 110 हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन संगठन में विदेश सेवा में स्थानांतरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के संबंध में मानक निबंधनों तथा शर्तों का नमूना 1. विदेश सेवा की अवधि 2, 3, 4 पदनाम दिनांक तक विदेश सेवा में स्थानांतरित हो रहा है गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है। पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता वह विदेश सेवा का पद ग्रहण करने पर तथा मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पदग्रहण काल वेतन तथा दोनों तरफ का स्थानांतरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार है। ये हरियाणा सिविल सेवा नियमों या विदेशी नियोक्ता के नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा जो संबद्ध सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हैं। दायित्व विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। वेतन तथा महंगाई भत्ता उसी पद या उसी स्तर के पद पर विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह अपने मूल विभाग में उसको अनुज्ञेय वेतन के समकक्ष वेतन प्राप्त करेगा। वह उच्चतर स्तर के उसी पद पर स्थानांतरण पर वह उच्चतर स्तर प्राप्त करने का हकदार होगा। तथापि भिन्न स्तर के उच्चतर पद पर स्थानांतरण पर उसको वेतन हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम 2016 के उपबंध के अनुसार अनुज्ञेय होगा। वह अपने मूल विभाग की दर के समकक्ष महंगाई भत्ते के लिए हकदार होगा। प्रतिपूर्ति भत्ता सभी प्रतिपूर्ति भत्ते महंगाई भत्ते को निकालकर मूल विभाग आदाता संगठन के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगी जो उसके लिए अधिक लाभदायक हैं। 5. चिकित्सा सुविधाएं वह हरियाणा सरकार के नियमों के उपबंध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में आदाता संगठन की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है। 6. किराया निःशुल्क आवास तथा या निःशुल्क वाहन सुविधा कोई भी किराया निःशुल्क अधिसूचना संख्या 2 दिसंबर 2017-4 FR दिनांक 4 दिसंबर 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए। पेज 158 144 7, 8, 9 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 आवास
निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्त के रूप में संलग्न नहीं है जिस पर उसे आदाता संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है। आवासीय आवास का आवंटन वह आदाता संगठन के नियमों के अनुसार विदेश सेवा की अवधि के लिए आवासीय आवास, यदि कोई हो, के आवंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा। सरकारी आवास को रखना नया आवंटन वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आवंटित किए जाने वाला सरकारी आवास रखने नया आवंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते का अनुज्ञप्ति फीस आदाता संगठन द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी तथा खत समय समय पर विहित बाजार किराए तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस के बीच भिन्नता आदाता संगठन द्वारा वहन की जाएगी तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी, जहां अनुज्ञप्ति फीस विदेश सेवा में उसके स्थानांतरण से पूर्व मूल विभाग द्वारा जमा कराई जा रही थी। 0216 आवास 01 हरियाणा सरकार आवासीय भवन 106 सामान्य पूल आवास। टिप्पण यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा। अवकाश यात्रा रियायत वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्ययन समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व उधारदाता विभाग या आदाता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी कोष्टक भारत में स्वयं या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है था या एक संबंधित ब्लॉक की अवधि के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में 1 मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है। पेज 159 10, 11, 12 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 145 अवकाश तथा पेंशन विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह अपने मूल विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरंतर शासित होगा। अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश विदेश सेवा में या के कारण हुई अशक्तता के संबंध में अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश का अवकाश वेतन, चाहे ऐसी अशक्तता विदेश सेवा की समाप्ति के बाद स्वयं प्रकट हुई है, का भुगतान आदाता संगठन द्वारा किया जाएगा। अवकाश वेतन अंशदान आदाता संगठन विदेश सेवा की अवधि के दौरान अनुज्ञेय परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 128 के अनुसार 11% की दर से 15 दिन के भीतर त्रैमासिक अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान करेगा, अन्यथा उसके बाद 10 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ये निम्नलिखित शीर्ष में जमा किया जाएगा, इसे संबंधित मूल विभाग द्वारा वर्णित किया जाना है। 13 पेंशन अंशदान आदाता संगठन राज्य की संचित निधि में परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 131 के अनुसार प्रतिशत की दर से 15 दिन के भीतर त्रैमासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा, अन्यथा उसके बाद 10 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ये निम्नलिखित मुख्य शीर्ष में जमा किया जाएगा। 0071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों 01 सिविल 101 अंशदान तथा वसूलियां अंशदान तथा अभिदाय विदेश सेवा पर उधार लिए गए अधिकारी का अंशदान अथवा समरूप अंशदान आदाता संगठन परिलाभों का 10% की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा, क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है। 14 भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में। पेज 160 146 15 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 निरंतर अंशदान करेगा, जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार विदेश सेवा में अपने स्थानांतरण से पूर्व अंशदान कर रहा था। ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम 1985 में निरंतर अंशदान करेगा। आदाता संगठन अधिकारी कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधियां 107 राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलंब चूक की दशा में आदाता संगठन स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा। 16 विदेश सेवा का प्रारंभ तथा समापन विदेश सेवा उस तिथि से प्रारंभ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है। तारांकन 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 पेज 161
हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 147 अनुबंध 11। देखिए नियम 110। हरियाणा सरकार से भिन्न सरकार के नियंत्रणाधीन संगठन में विदेश सेवा में स्थानांतरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के संबंध में मानक निबंधनों तथा शर्तों का नमूना। 1. विदेश सेवा की अवधि श्री 2. पदनाम दिनांक तक विदेश सेवा में स्थानांतरित हो रहा है गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है। पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता वह विदेश सेवा का पद ग्रहण करने पर तथा मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पदग्रहण काल वेतन तथा दोनों तरफ का स्थानांतरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार है। ये हरियाणा सिविल सेवा नियमों या विदेशी नियोक्ता के नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा जो संबद्ध सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हैं। दायित्व विदेशी नियोक्ता द्वारा वहन जाएगा। 3. वेतन तथा महंगाई भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह निम्नलिखित प्राप्त करना चुन सकता है। 4. ख या तो आदाता संगठन के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन यदि कोई हो जमा महंगाई भत्ता या मूल विभाग के नियमों के अनुसार मूल संवर्ग का मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा उस पर महंगाई भत्ता। प्रतिपूर्ति भत्ता सभी प्रतिपूर्ति भत्ते महंगाई भत्ते को निकालकर मूल विभाग आदाता संगठन के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक है। 5. चिकित्सा सुविधाएं वह उधारदाता संगठन के नियमों के उपबंध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में आदाता संगठन की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है। 6. किराया निःशुल्क आवास तथा या निःशुल्क वाहन की सुविधा कोई भी किराया निःशुल्क आवास निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस पेज 162 148 7 8 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 पर उसे आदाता संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है। आवासीय आवास का आवंटन वह आदाता संगठन के नियमों के अनुसार विदेश सेवा की अवधि के लिए आवासीय आवास यदि कोई हो के आवंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा। सरकारी आवास को रखना नया आवंटन वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आवंटित किए जाने वाला सरकारी आवास को रखने नया आवंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते का अनुज्ञप्ति फीस आदाता संगठन द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी तथा ख समय समय पर विहित बाजार किराए तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी से वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस के बीच भिन्नता आदाता संगठन द्वारा वहन की जाएगी तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी जहां अनुज्ञप्ति फीस विदेश सेवा में उसके स्थानांतरण से पूर्व मूल विभाग द्वारा जमा कराई जा रही थी। योजक चिन्ह 0216 आवास 01 हरियाणा सरकार आवासीय भवन 106 सामान्य पुल आवास। टिप्पण यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग PWD भवन तथा सड़कें हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा। 9. अवकाश यात्रा रियायत वह उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्ययन समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व उधारदाता विभाग या आदाता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी भारत में स्वयं या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है था या संबंधित ब्लॉक की अवधि के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है। यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में 1 मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है। 10. अवकाश तथा पेंशन विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह अपने मूल विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरंतर शासित होगा। पेज 163 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 149 11 अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश विदेश सेवा में या के कारण हुई अशक्तता के संबंध में अशक्तता अवकाश एवं अस्पताल अवकाश का अवकाश वेतन चाहे ऐसी अशक्तता विदेश सेवा की समाप्ति के बाद स्वयं प्रकट हुई है का भुगतान आदाता संगठन द्वारा किया जाएगा। 12. अवकाश वेतन अंशदान आदाता संगठन विदेश सेवा की अवधि के दौरान अनुज्ञेय परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 128 के अनुसार 11% की दर से 15 दिन के भीतर त्रैमासिक अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान करेगा अन्यथा उसके बाद 10 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा।
ये निम्नलिखित शीर्ष में जमा किया जाएगा, इसे संबंधित मूल विभाग द्वारा वर्णित किया जाना है। 13. पेंशन अंशदान आदाता संगठन राज्य की संचित निधि में परिलाभों का हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 131 के अनुसार प्रतिशत की दर से 15 दिन के भीतर त्रैमासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा, अन्यथा उसके बाद 10 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ये निम्नलिखित मुख्य शीर्ष में जमा किया जाएगा। 0071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों 01 सिविल 101 अंशदान वसूलियां अंशदान तथा अभ्युदय विदेश सेवा पर उधार लिए गए अधिकारी का अंशदान तथा अथवा समरूप अंशदान आदाता संगठन परिलाभों का 10% की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा, क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है। 14. भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरंतर अंशदान करेगा, जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार विदेश सेवा में अपने स्थानांतरण से पूर्व अंशदान कर रहा था। 15. ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम 1985 में निरंतर अंशदान। पेज 164 150 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 करेगा। आदाता संगठन अधिकारी कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधियां 107 राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलंब चूक की दशा में आदाता संगठन स्कीम में विहित दर से तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा। 16. विदेश सेवा का प्रारंभ तथा समापन विदेश सेवा उस तिथि से प्रारंभ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है। तारांकन 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 पेज 165 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 151 अनुबंध 12 देखिए नियम 110 हरियाणा सरकार से भिन्न किसी सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के संबंध में मानक निबंधनों तथा शर्तों का नमूना। 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि श्री 2, 3, 4, 5 पदनाम दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित हो रहा है गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है। पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता वह विभाग सरकार के नियमों के अनुसार जिसमें वह अग्रसर होता है। प्रतिनियुक्ति या मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पदधारण करने पर पदग्रहण काल की अवधि का वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च भी विभाग सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है। वेतन तथा महंगाई भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह निम्नलिखित प्राप्त करना चुन सकता है। क या तो आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन यदि कोई हो जमा महंगाई भत्ता या ख मूल विभाग के नियमों के अनुसार मूल संवर्ग का मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा उस पर महंगाई भत्ता। प्रतिपूर्ति भत्ता सभी प्रतिपूर्ति भत्ते महंगाई भत्ते को निकालकर मूल विभाग आदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक है। चिकित्सा सुविधाएं वह उधारदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में आदाता विभाग की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है। 6. किराया निःशुल्क आवास तथा या निःशुल्क वाहन की सुविधा कोई भी किराया निःशुल्क आवास निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस पर उसे आदाता विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। 7. 8. आवासीय आवास का आवंटन वह आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवास के आवंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा। सरकारी आवास को रखना नया आवंटन वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आवंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने नया आवंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते अनुज्ञप्ति फीस कर्मचारी से प्रभारित करके आदाता विभाग द्वारा जमा की जाएगी। यदि आवास हरियाणा सरकार से संबंधित है तो यह फीस निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी। योजक चिन्ह 0216 आवास 01 हरियाणा सरकार आवासीय भवन 108 सामान्य पुल आवास पेज 166 152 9 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016
टिप्पणी: यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है, तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा। अवकाश यात्रा रियायत व उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्ययन समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा भत्ता का दायित्व उधारदाता विभाग या आदाता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जहां सरकारी कर्मचारी आय भारत में स्वयं या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है था या एक संबंधित ब्लॉक की अवधि के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा भत्ता के बदले में 1 मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है। 10. अवकाश तथा पेंशन प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने मूल विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरंतर शासित होगा। 11. पेंशन अंशदान: कोई भी पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान आदाता विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा, अथवा समरूप अंशदान आदाता विभाग पर लाभों का 10% की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा, क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है। 12. भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरंतर अंशदान करेगा, जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानांतरण से पूर्व अंशदान कर रहा था। 13. ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान: वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम 1985 में निरंतर अंशदान करेगा। आदाता विभाग अधिकारी कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधियां 107 राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलंब चूक की दशा में आदाता संगठन स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा। 14. विदेश सेवा का प्रारंभ तथा समापन: विदेश सेवा उस तिथि से प्रारंभ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है। तारांकन 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 पेज 167 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध -13 देखिए नियम 110 153 चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित हरियाणा सरकारी कर्मचारी के संबंध में मानक निबंधनों तथा शर्तों का नमूना। 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि श्री पदनाम दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्थानांतरित हो रहा है हो गया है, यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया जाता है। पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता चंडीगढ़ प्रशासन मूल विभाग के नियमों के अनुसार जिसमें वह अग्रसर होता है, प्रतिनियुक्ति पर पद ग्रहण करने पर या मूल विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर ग्रहण करने पर पदग्रहण काल की अवधि के लिए वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता लेने के लिए हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च भी चंडीगढ़ प्रशासन मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है। वेतन तथा महंगाई भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने मूल विभाग में समय समय पर उसको अनुज्ञेय वेतन की समकक्ष वेतन प्राप्त करेगा। वह अपने मूल विभाग की दर के समकक्ष महंगाई भत्ता के लिए हकदार होगा। प्रतिपूर्ति भत्ता सभी प्रतिपूर्ति भत्ते महंगाई भत्ते को निकालकर मूल विभाग चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक हैं। चिकित्सा सुविधाएं वह उधारदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में चंडीगढ़ प्रशासन की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है। किराया निःशुल्क आवास तथा या निःशुल्क वाहन की सुविधा। कोई भी किराया निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता मूल विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस पर उसे चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्त किया गया है। आवासीय आवास का आवंटन वह चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवासीय आवास के आवंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा। सरकारी आवास को रखना नया आवंटन वह उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आवंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने नया आवंटन कराने का हकदार होगा बशर्ते अनुज्ञप्ति फीस चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा कराई जाएगी यदि आवासीय आवास हरियाणा सरकार से संबंधित है।
0216 आवास 01 हरियाणा सरकार आवासीय भवन 106 सामान्य मूल आवास टिप्पण यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें हरियाणा से पेज 168 154 9 10 11 12 13 14 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 भिन्न विभाग से संबंधित है तो किराया संबंधित विभाग की प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा। अवकाश यात्रा रियायत व उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्ययन समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के संबंधित नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व चंडीगढ़ प्रशासन या मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी कब भारत में स्वयं या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है था या खत संबंधित ब्लॉक की अवधि के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में 1 मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है। अवकाश तथा पेंशन प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने मूल विभाग के अवकाश तथा पेंशन नियमों द्वारा निरंतर शासित होगा। पेंशन अंशदान कोई भी पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान आदाता विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा अथवा समरूप अंशदान चंडीगढ़ प्रशासन परिलाभों का 10% की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है। भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरंतर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानांतरण से पूर्व अंशदान कर रहा था। ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम 1985 में निरंतर अंशदान करेगा। चंडीगढ़ प्रशासन अधिकारी कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधियां 107 राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलंब चूक की दशा में चंडीगढ़ प्रशासन स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा। प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ तथा समापन प्रतिनियुक्ति उस तिथि से प्रारंभ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है। तारांकन 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 पेज 169 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 अनुबंध 14 देखिए नियम 110 भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में मानक निबंधन तथा शर्तों का नमूना। 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि श्री 2 पदनाम दिनांक 155 तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित हो रहा है हो गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया गया है। पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता वह विभाग भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों के अनुसार जिसमें वह अग्रसर होता है प्रतिनियुक्ति पर या उधारदाता विभाग में उससे प्रत्यावर्तन पर पद धारण करने पर पदग्रहण काल अवधि के लिए वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च भी भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है। 3 वेतन तथा महंगाई भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह निम्नलिखित को प्राप्त करना चुन सकता है। या तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन यदि कोई हो जमा महंगाई भत्ता या 4 मूल विभाग के नियमों के अनुसार मूल संवर्ग का मूल वेतन तथा उस पर महंगाई भत्ता। 4 प्रतिपूर्ति भत्ता सभी प्रतिपूर्ति भत्ते महंगाई भत्ते को निकालकर मूल विभाग भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे जो उसके लिए अधिक लाभदायक हैं। 5 चिकित्सा सुविधाएं व उधारदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है। 6 किराया मुक्त आवास तथा या निःशुल्क वाहन की सुविधा कोई भी किराया निःशुल्क आवास निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता उधारदाता विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जिस पर उसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया गया है। 7 आवासीय आवास का आवंटन वह भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवासीय आवास के आवंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा। 8
सरकारी आवास को रखना, नया आवंटन व उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही आवंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने, नया आवंटन कराने का हकदार होगा, बशर्ते अनुज्ञप्ति फीस भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड द्वारा उससे प्रभारित की जाएगी तथा निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी यदि उसे हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी। पेज 170 156 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 9 आवास आवंटित किया गया है 0216 आवास 01 हरियाणा सरकार आवासीय भवन 106 सामान्य मूल आवास। टिप्पण यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा। अवकाश यात्रा रियायत व उधारदाता विभाग द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्ययन समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड या उधारदाता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी कब भारत में स्वयं या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय कार्यरत है था या खत संबंधित ब्लॉक की अवधि के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में 1 मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है। 10 अवकाश तथा पेंशन प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने उधारदाता विभाग के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरंतर शासित होगा। 11 पेंशन अंशदान कोई भी पेंशन अंशदान प्रतिनियुक्ति को अवधि के दौरान भाखड़ा ब्याज प्रबंधक बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा अथवा समरूप अंशदान भाखड़ा ब्याज प्रबंधक बोर्ड परिलाभों का 10% की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा क्योंकि श्री अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है। परिभाषित 12 भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने सामान्य भविष्य निधि लेखे या अपने स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरंतर अंशदान करेगा जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानांतरण से पूर्व अंशदान कर रहा था। 13 ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान वह हरियाणा ग्रुप बीमा स्कीम 1985 में निरंतर अंशदान करेगा। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड अधिकारी कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा हरियाणा सरकार के लेखा शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधियां 107 राज्य सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा स्कीम में प्रत्येक मास नियमित रूप से उसे जमा करेगा। विलंब चूक की दशा में भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड स्कीम में विहित दर पर तथा रीति में ब्याज सहित अंशदान का बकाया जमा करेगा। 14 प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ तथा समापन प्रतिनियुक्ति उस तिथि से प्रारंभ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल विभाग में पद का प्रभार ग्रहण करता है। तारांकन 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 पेज 171 हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 157 अनुबंध 15 देखिए नियम 141 हरियाणा सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किसी बोर्ड निगम के कर्मचारी के संबंध में मानक निबंधन तथा शर्तों का नमूना। 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि श्री पदनाम दिनांक से तक प्रतिनियुक्ति पर 2 3 4 5 6 स्थानांतरित हो रहा है हो गया है यदि उसे पहले वापस नहीं बुलाया गया है। पदग्रहण काल वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता आदाता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पद धारण करने पर पदग्रहण काल अवधि के लिए वेतन तथा स्थानांतरण यात्रा भत्ता अपने पैतृक संगठन के नियमों के अनुसार लेने का हकदार होगा। इस लेखे पर खर्च आदाता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वह अग्रसर होता है। वेतन तथा महंगाई भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह निम्नलिखित को प्राप्त करना चुन सकता है। कर या तो आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के उच्चतर वेतन ढांचे में वेतन यदि कोई हो जमा महंगाई भत्ता या ख पैतृक संगठन में पद के वेतन ढांचे में वेतन तथा महंगाई भत्ता। प्रतिपूर्ति भत्ता सभी प्रतिपूर्ति भत्ते महंगाई भत्ते को निकालकर मूल संगठन आदाता विभाग के नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगी जो उसके लिए अधिक लाभदायक है। चिकित्सा सुविधाएं वह पैतृक संगठन के नियमों के उपबंध के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं लेने का हकदार होगा। यदि वह चाहता है तो वह उसके बदले में आदाता विभाग की चिकित्सा सुविधाएं लेने के लिए विकल्प दे सकता है। किराया मुक्त आवास तथा या निःशुल्क वाहन की सुविधा कोई भी किराया निःशुल्क आवास निःशुल्क वाहन या कोई वाहन भत्ता आदाता विभाग के खर्च पर तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक सामान्यतः ऐसे लाभ पद की सेवा की शर्तों के रूप में संलग्न नहीं है जहां उसे आदाता विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है।
पेज 172। 7, 8, 158, 9, 10, 11। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016। आवासीय आवास का आवंटन व आदाता विभाग के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए आवासीय आवास के आवंटन की सुविधा लेने का हकदार होगा। सरकारी आवास को रखना, नया आवंटन व उसी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही आवंटित किए जाने वाले सरकारी आवास को रखने, नया आवंटन कराने का हकदार होगा, बशर्ते अनुज्ञप्ति फीस उससे प्रभारित की जाएगी तथा पैतृक संगठन द्वारा सूचित लेखे में जमा करवाई जाएगी। यदि उसे हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी आवास आवंटित किया गया है तो निम्नलिखित शीर्ष में जमा की जाएगी। 0216 आवास 01 हरियाणा सरकार आवासीय भवन 100 सामान्य मूल आवास। टिप्पण: यदि आवासीय आवास लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें हरियाणा से भिन्न विभाग से संबंधित है तो किराया संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में भुगतान योग्य होगा। अवकाश यात्रा रियायत व उधारदाता संगठन द्वारा अवकाश यात्रा रियायत की पूर्व स्वीकृति के अध्ययन उधारदाता संगठन के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत लेने का हकदार होगा। अवकाश यात्रा रियायत का दायित्व आदाता विभाग या उधारदाता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा, जहां कर्मचारी कब भारत में स्वयं या कहीं भी की अवकाश यात्रा रियायत वास्तव में लेने के समय पर सेवा में है था या खत संबंधित ब्लॉक की अवधि के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा है, यदि अवकाश यात्रा रियायत के बदले में 1 मास का वेतन उस द्वारा लिया गया है। अवकाश तथा पेंशन प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह उधारदाता संगठन के अवकाश नियमों तथा पेंशन नियमों द्वारा निरंतर शासित होगा। अवकाश वेतन अंशदान आदाता विभाग प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अनुज्ञेय परिलाभों का 11% की दर से 15 दिन के भीतर त्रैमासिक अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान करेगा, अन्यथा उसके बाद 10 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ती ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ये निम्नलिखित लेखे में जमा किया जाएगा, इसे संबंधित मूल। पेज 173। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 159 संगठन द्वारा वर्णित किया जाना है। योजक चिन्ह 12 पेंशन अंशदान आदाता विभाग प्रतिशत की दर से 15 दिन के भीतर त्रैमासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा, अन्यथा उसके बाद 10 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ती ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ये निम्नलिखित लेखे में जमा किया जाएगा, इसे संबंधित मूल संगठन द्वारा वर्णित किया जाना है। योजक चिन्ह अथवा 13 14 समरूप अंशदान आदाता विभाग परिलाभों का 10% की दर से समरूप अंशदान का मासिक भुगतान करेगा, क्योंकि श्री परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में आता है। भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम में अंशदान प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वह अपने समरूप भविष्य निधि लेखे या अपने स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या में निरंतर अंशदान करेगा, जिसमें वह ऐसी निधि के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अपने स्थानांतरण से पूर्व अंशदान कर रहा था। ग्रुप बीमा स्कीम में अंशदान वह ग्रुप बीमा स्कीम में निरंतर अंशदान करेगा। आदाता विभाग अधिकारी कर्मचारी के वेतन से सामान्य अंशदान की वसूली करेगा तथा उधारदाता संगठन द्वारा दिए निर्देशानुसार लेखे में जमा करवाएगा। 15 प्रतिनियुक्ति का प्रारंभ तथा समापन प्रतिनियुक्ति उस तिथि से प्रारंभ होगी जिसको वह अपने पद का कार्यभार सौंपता है तथा उस तिथि को पूरी होगी जिसको वह अपने मूल संगठन में पद का प्रभार ग्रहण करता है। तारांकन 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 तारांकन